Hi friends, very good morning to all of you. Once again, myself, Dr. Dinesh Hans, Associate Professor Botany, SRK Government PG College, राजसमंद. फ्रेंड्स, आज बीएससी फाइनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, चाहे शॉर्ट नोट्स में, चाहे फुल क्वेश्चंस में. शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा सोमा क्लोनल वेरिएशंस, और अगर बड़े क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो सोमा क्लोनल वेरिएशंस एंड इट्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यानी कि सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या है, इसके सिग्निफिकेंस, लाभ, परिलाभ क्या है, और इसके जो दुष्परिणाम हैं वो क्या है. तो एक एक करके अपन टॉपिक लेंगे. बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर या वीडियो ना हो, इसलिए दो पार्ट्स में मैं करके इसको लूंगा. एक में मैं बताऊंगा सोमा क्लोनल वेरिएशंस बेसिकली है क्या, क्योंकि मैंने कल ही जो टॉपिक किया था कैलस और कैलस का कल्चर, उसमें मैंने बताया था कि सोमा क्लोनल वेरिएशन जो है वो कैलस से रिलेटेड है. कैलस जब बनता है तो कैलस बनने के दौरान डेफिनेटली सोमा क्लोनल वेरिएशन है वो उत्पन्न होता है. तो आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है सोमा क्लोनल वेरिएशंस, उसके एडवांटेजेस, लाभ और हानि, डिसएडवांटेजेस क्या है. सो टू स्टार्ट विद सोमा क्लोनल वेरिएशन, पहले अपन शुरू करेंगे तो वो लेंगे एक तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन. डेफिनेशन से पहले अपन चाहे तो उसको दे सकते हैं कि दिया किसने. थोड़ा हिस्ट्री से ले लें, हिस्ट्री ले लें कि किन वैज्ञानिकों ने इसको दिया और क्यों जरूरत पड़ी है, ऐसा क्यों हुआ. तो हिस्ट्री जस्ट 2 लाइन की हिस्ट्री अपन करेंगे इसमें. उसके बाद इसकी डेफिनेशन लेंगे और डेफिनेशन के बाद अपन इसके लेंगे कॉजेस, किन कारणों से ये होता है. सो फ्रेंड्स, सोमा क्लोनल वेरिएशन को 3 इन पर्टिकुलर डिफरेंट पार्ट्स में करके अपन पढ़ेंगे. पहला इसकी हिस्ट्री, बहुत ज्यादा नहीं है, जितना नाम बड़ा हिस्ट्री का है तो उतनी ही छोटी अपन इसको बताएंगे. और उसके बाद डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉजेस कि किससे और किस प्रकार से ये होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इसके एडवांटेजेस, वो थोड़ा सा एक्सपैंड करके अपन पढ़ेंगे. सो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि कैलस बनने के दौरान एक बात करें हिस्ट्री की तो 1981 में, इन 1981 दो जो वैज्ञानिक थे जिनके नाम है लार्किन एंड स्कोक्राफ्ट. सो 1981 में दो वैज्ञानिक लार्किन एंड स्कोक्राफ्ट ने देखा कि प्लांट टिश्यू कल्चर में, 81 की बात है, तो उन्होंने ये देखा कि प्लांट टिश्यू कल्चर से जो भी प्लांट रिजनरेट हो रहे हैं, इन विट्रो इन पर्टिकुलर बात है, और प्लांट टिश्यू कल्चर से इन विट्रो जो प्लांट्स बेसिकली सोमैटिक सेल, जैसे कि नाम से जाहिर है सोमा, जैसा कि नाम से जाहिर है यहाँ पर सोमा. सोमा मीन्स सोमैटिक विच आर नॉन रिप्रोडक्टिव. तो लार्किन और स्कोक्राफ्ट ने देखा 1981 में कि इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर में जो सोमैटिक सेल्स है, इन पर्टिकुलर सोमैटिक सेल्स से हम रीजनरेट कर रहे हैं प्लांट को, वो प्लांट जो रीजनरेट हो रहे हैं वो कैलस निर्माण की प्रक्रिया के दौरान एक विशिष्ट प्रकार की चीज को उत्पन्न कर रहे हैं, या फिनोमिनन बेसिकली को कहें उत्पन्न कर रहे हैं, जो उन्होंने टर्म दिया सोमा क्लोनल वेरिएशन. अब सोमा मीन्स सोमैटिक और क्लोनल मीन्स क्लोन. और वेरिएशन इट्स अ वेरिएशन. तो कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा विरोधाभास है इस शब्द की अपन बात करें. विरोधाभास कैसे? 1981 में लार्किन और स्कोक्राफ्ट ने सबसे पहले ये देखा कि सोमैटिक सेल द्वारा कांच के बर्तनों के अंदर इन विट्रो जब प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक को लगाकर हम कैलस के निर्माण के साथ आगे पौधों का निर्माण कर रहे हैं, तो उस कैलस फॉर्मेशन के दौरान जो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स उत्पन्न हो रहे हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स जो उत्पन्न हो रहे हैं उनको क्लोन्स कहते हैं. तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होने चाहिए. बेसिकली टेक्निक तो यही है, क्योंकि हम उनको क्लोन्स कह रहे हैं, है ना. सोमैटिक सेल से उत्पन्न प्लांट्स को हम क्लोन्स कह रहे हैं. उसको आप निकाल कर देखोगे तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होने चाहिए. लेकिन ये देखा गया कि वो प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकलिटी में थोड़ा सा डिफर कर रहे थे, या बल्कि कुछ लेवल तक काफी डिफर कर रहे थे आपस में. कुछ प्लांट्स तो बहुत क्लोन्स, बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल अपने आप को शो कर रहे थे, परंतु कुछ प्लांट्स जो उसमें से प्लांटलेट्स उग रहे थे वो अपने आप को उस पर्टिकुलर जो कैलस लिया है या मेन प्लांट लिया है उससे
डिविएट कर रहे थे, अपने आप को अलग कर रहे थे, उसमें वेरिएशन शो कर रहे थे। तो उस चीज को समझाने के लिए उन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल किया, वो टर्म था सोमा क्लोनल वेरिएशन। सो फ्रेंड्स, अगर ये पूछा जाए कि एक वर्ड में कि किस वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया सोमा क्लोनल वेरिएशन का, तो वैज्ञानिक का नाम है लार्किन और स्कोग्राफ। और सोमैटिक सेल्स द्वारा कैलस के प्रोसेस से प्लांट बनाने के दौरान उत्पन्न जो वेरिएशन है उसको उन्होंने सोमा क्लोनल वेरिएशन नाम दिया। तो अब ऑटोमेटिकली जब हिस्ट्री में डिफाइन हो गया तो डेफिनेशन इसकी बहुत आसान हो गई। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि मैं हिंदी में समझाऊंगा लेकिन इंग्लिश में मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन इज द सोमा क्लोनल वेरिएशन is the variation which are produced in plants which are produced in vitro by सोमैटिक सेल्स। सो फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्या हो गई? डेफिनेशन ये हो गई कि कायिक कोशिकाओं से निर्माण के दौरान जब कैलस का निर्माण होता है तो कायिक कोशिकाओं से निर्मित कांच के बर्तनों में जो पौधे निर्मित हो रहे हैं, उन कायिक कोशिकाओं से निर्मित पौधों में जो एक डिविएशन या वेरिएशन या बदलाव देखा गया, ऐसे बदलाव को सोमा क्लोनल वेरिएशन डिफाइन किया गया। अब फ्रेंड्स, ये बात आई कि इस सोमा क्लोनल वेरिएशन के कॉजेस क्या है, ये होता क्यों है, व्हाई इट हैपेंस, ये किस लिए होता है। तो दो प्रमुख जो कॉजेस हैं या कारण है वो निकलकर सामने आए कि सोमा क्लोनल वेरिएशन किन कारणों से होता है। दो प्रमुख जो कारण हैं वो है, पहला जो है वो नाम दिया है क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स, और दूसरा जो कारण दिया है वो दिया है एपिजेनेटिक। अब इन दो कारणों को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि हमको बिल्कुल कंफर्म और क्लियर हो जाए कि सोमा क्लोनल वेरिएशन होता कैसे है और ये कैसे इंड्यूस करता है, कैसे कॉज करता है इन जो प्लांट रीजनरेट हो रहे हैं थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर इन विट्रो सोमैटिक सेल्स के द्वारा। सो फ्रेंड्स, उसमें क्या है कि क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, अगर सीधी बात करें तो दिस क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट कैन बी, ये हो सकता है एक तो जेनेटिक भी हो, तो जो एक्सप्लांट अपन ने लिया है, फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं आपको कि क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट में आपने जो एक्सप्लांट लिया है उस एक्सप्लांट के अंदर ही जेनेटिक वेरिएबिलिटी है। फॉर एग्जांपल इस जीन्स में जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, तो आप इसको अगर कल्चर करोगे तो इसको कल्चर करने के दौरान क्या होगा, ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी उस प्लांट में भी आ जाएगी। तो वो जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है इस प्लांट में आ जाएगी, कहने का मतलब ये है। और ये जो क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट है ये इनबॉर्न एक्सप्लांट के अंदर है, अगर है तो वो डायरेक्ट आ जाएगी, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन या डायरेक्ट कॉज ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि अगर आपने किसी भी रूप में जो एक्सप्लांट लिया है उस एक्सप्लांट में किसी भी फॉर्म में जेनेटिक वेरिएबिलिटी या डिफॉर्मिटी है तो वो डायरेक्ट आ जाएगी। दूसरा जो कारण अपन देखते हैं वो है एपिजेनेटिक कारण कैसे डेवलप होता है, इसका कंसेप्ट ये दिया है कि एपिजेनेटिक कारण है वो डेवलप होता है ड्यू टू स्ट्रेस इन विट्रो, यानी कि कांच के बर्तन में
इन विट्रो कांच के बर्तन के अंदर जो आप टिश्यू कल्चर कर रहे हैं वो इन विट्रो कंडीशन के दौरान क्या है, स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। वो कैसे होता है मैं थोड़ा समझाने की आपको कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि सोमा क्लोरल वेरिएशन जो है वो बेसिकली कैलस बनने के दौरान होता है। और मैंने कल आपको बताया था कि कैलस का निर्माण के लिए हम साइटोकाइनिन डालते हैं। तो काइनिन डालने की वजह से क्या होता है कि डिवीजन बहुत फास्ट होता है, रैपिड होता है। तो होता क्या है, ये ड्यू टू काइनेटिन, साइटोकाइनिन जिसे कहते हैं, इस साइटोकाइनिन की वजह से जो ये सेल है इसके अंदर ये सेल जो है बहुत रैपिडली डिवाइड करता है, फास्ट। तो इस रैपिड डिवीजन की वजह से क्या होता है कि जो ये सेल बना है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ करंट काइनेटिक सेल कैलस जो ये निर्मित हुआ है, तो इस कैलस में इस काइनेटिन की वजह से, जो ये काइनेटिन है साइटोकाइनिन जिसको कहते हैं, इसकी वजह से जो इस सेल के अंदर रैपिड डिवीजन हुआ, बहुत फास्ट डिवीजन हुआ, रैपिड और फास्ट डिवीजन की वजह से जो कैलस बना है, ये कैलस बनने के दौरान जो ये सेल्स बने हैं मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड करंट काइनेटिक सेल्स, ये सेल्स में क्या हुआ है कि कईयों में जो क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट है जो मैं बात कर रहा था वो बढ़ गया। एक तो जेनेटिक हो गया जो उस पे है, और दूसरा ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू काइनेटिन यानी साइटोकाइनिन डालने की वजह से रैपिड डिवीजन। तो रैपिड डिवीजन की वजह से क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोमल डुप्लीकेशंस, डिलीशंस इत्यादि प्रोसेस में चले गए। तो इस स्ट्रेस की वजह से डिलीशन, डुप्लीकेशंस, इस प्रोसेस में जाने की वजह से जो स्ट्रेस पड़ा जिसको एपिजेनेटिक फैक्टर कहते हैं, उसकी वजह से भी कुछ सेल्स में तो आइडेंटिटी रही और कुछ सेल्स में वेरिएशन हो गया। तो ये बेसिक कॉजेज हैं किसका, सोमा क्लोरल वेरिएशन का। सो फ्रेंड्स, अगर शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आता है कि सोमा क्लोरल वेरिएशन क्या है, एक तो आएगा इसका डेफिनेशन वेरी शॉर्ट में, एक आएगा किन वैज्ञानिकों ने दिया उसका नाम, और इसके अलावा एक जस्ट 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि सोमा क्लोरल वेरिएशन क्या है। तो सोमा क्लोरल वेरिएशन क्या है उसकी डेफिनेशन के साथ और कैसे उत्पन्न होता है, व्हाट आर द कॉजेज, ये आप इस प्रोसेस से उसको समझा सकते हैं। तो जस्ट अ बेसिक रिकैप, सोमा क्लोरल वेरिएशन हिस्ट्री किसने दिया, 1981 में लार्किनोस वुडक्रॉफ्ट ने दिया। किसके लिए दिया, ऐसे सेल्स के लिए दिया जो इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान सोमेटिक सेल से निर्मित हो रहे हैं। उन प्लांट्स में नॉर्मल से अलग हटके जो वेरिएशन आता है, उस वेरिएशन के लिए सोमा क्लोरल वेरिएशन इन्होंने नाम दिया। सोमा क्लोरल वेरिएशन की डेफिनेशन क्या होगी कि सोमा क्लोरल वेरिएशन वो वेरिएशंस हैं जो इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर में सोमेटिक सेल से इन विट्रो कांच के बर्तन के अंदर जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक से प्लांट्स बना रहे हैं, तो जो वेरिएशन उत्पन्न हुआ वो सोमेटिक सेल से प्लांट बनने के प्रोसेस के दौरान वेरिएशन उत्पन्न होने की प्रक्रिया को सोमा क्लोरल वेरिएशन डेफिनेशन के तौर पर नाम दिया। और उसकी डेफिनेशन ये बताइए, कारण क्या बताए, 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो है क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, इट कैन बी जेनेटिक, और दूसरा जो क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट है वो कैसे होता है, डिस्टर्ब होता है एपिजेनेटिक कंडीशन की वजह से ड्यू टू स्ट्रेस। जो मैंने बताया कि अपन साइटोकाइनिन डालते हैं, तो साइटोकाइनिन काइनेटिन डालने की वजह से डिवीजन बहुत फास्ट होता है सेल्स का। फास्ट डिवीजन की वजह से जो क्रोमोसोम का नंबर है या तो वो घट जाता है या वो बढ़ जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ट्रांसलोकेट हो जाता है। इन सब चीजों की वजह से क्रोमोसोमल डिस्टर्बेंस के कारण जो प्लांटलेट बनता है वो डिस्टर्ब हो जाता है बेसिक से। उस डिस्टर्बेंस के कारण जो वेरिएशन उत्पन्न होता है उसे सोमा क्लोरल वेरिएशन कहते हैं। अब फ्रेंड्स, सोमा क्लोरल वेरिएशन के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। कुछ हद तक फायदे काफी अधिक हैं, क्योंकि वेरिएशन जहां भी है, बेसिकली डिवीजन का पर्पस ही वेरिएशन था कि वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, जो थियरी कहती है। तो इसलिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इवोल्यूशन। तो कुछ हद तक इस सोमा क्लोरल वेरिएशन ने ये एडवांटेज दिया सबसे पहले कि वेरिएशन उत्पन्न होने लगे जो इवोल्यूशन के लिए किसी न किसी फॉर्म में बहुत अच्छे रूप में साबित हुए। और ये जो एडवांटेजेस हैं इसके सोमा क्लोरल वेरिएशन के, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता बड़े 10 मार्क्स वाले में, कि सोमा क्लोरल वेरिएशन के एडवांटेजेस और सोमा क्लोरल वेरिएशन के डिसएडवांटेजेस क्या है वो एक्सप्लेन करें। तो वो जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सोमा क्लोरल वेरिएशन, ये मैं जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपके साथ शेयर करूंगा। अभी इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया
मैं डिस्क्रिप्शन में पूछ लें, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ देख लें, उसको समझ लें, वीडियो को देख लें, कमेंट्स पूछ लें, कमेंट्स कर दें, डाउट है पूछ लें, फ़ोन करके पूछ लें, किसी भी प्रकार से अवेलेबल हैं। इसका PDF मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, जिसने नहीं देखा मैं उसका लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लें। अभी भी कुछ डाउट है तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।